बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। पहला चैप्टर है, टॉपिक है 1.5 लेंथ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर हमने दो टॉपिक कवर करने हैं। एक हमने मीटर रूल कवर करना है और एक वर्नियर कैलिपर। बिल्कुल पहले की तरह आपको बता दूं कि हमारे लेक्चर के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर आपको सिर्फ मैंने बताना है कि हम क्या क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं, फिर इंग्लिश वाली बुक से और फिर उर्दू वाली बुक से। और इस दफ़ा हम वर्नियर कैलिपर जो करेंगे वो मैं आपको वर्नियर कैलिपर बाकायदा यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा के समझाऊँगा ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। और ये 15 से 20 मिनट के लेक्चर के बाद आपको ये टॉपिक हर एंगल से क्लियर हो जाएगा। टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। देखिए बेटा, मीटर रूल है, आपने सिर्फ पॉइंट जहन में रखने के हमने पॉइंट इसमें क्या क्या लिखने हैं। इसके अंदर हमने मीटर रूल के अंदर 4 पॉइंट लिखने हैं। ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये इकट्ठा भी आ सकता है। देखिए, सबसे पहले हमने करना है मेजरमेंट पर्पस, कहाँ और किस मकसद के लिए मीटर रूल इस्तेमाल होता है। अभी मैं इसके सोल्यूशन 4 के 4 आंसर अभी आपको बताना है, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, दूसरा। तीसरा, हाउ टू यूज़, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किसी चीज़ की मैश कैसे की जाती है मीटर रूल की मदद से। पैरेलैक्स एरर क्या होती है, ये भी हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। बेटा एक बात बता दूं, मीटर रूल जो होता है वो स्केल होता है। जिस तरह हमारा छोटा स्केल होता है 1 फुट वाला, वो 1 मीटर लंबा स्केल होता है और वो लकड़ी का बना हुआ होता है। लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए। अब मैं यही 4 पॉइंट आपको बुक से आपको करवा देता हूँ। मीटर रूल, ये बिल्कुल उसी तरह पहला पॉइंट, लेंथ इज़ जनरली मेजर्ड यूजिंग मीटर रूल इन लेबॉर्ट्री। बिल्कुल पहले का आंसर आ गया कि कहाँ इस्तेमाल होता है, लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। किस लिए होता है कि हम लंबाई मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट, हम लीस्ट काउंट का जिक्र करना है। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मीटर स्केल इज़ 1 मिलीमीटर। मीटर रूल या मीटर स्केल कहते हैं, जो मीटर रूल होता है उसके ऊपर सबसे छोटा डिवीज़न जो होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन विद आ मीटर रूल इज़ 1 मिलीमीटर। मीटर रूल की मदद से जो सबसे छोटी पैमाइश की जाती है वो 1 मिलीमीटर ही है, तो लिहाजा 1 मिलीमीटर इज़ नोन एज लीस्ट काउंट। मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 मिलीमीटर होगा। इसके बाद ये लीस्ट काउंट की जर्नल डेफिनेशन है, पेपर में आएगी व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट, कि जर्नल आएगा किसी इंस्ट्रूमेंट का, नहीं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है कि वो कम से कम पैमाइश जो उस इंस्ट्रूमेंट से की जाती है वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। ये याद कर लेनी है डेफिनेशन। लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट। तो ये एग्जैक्ट आपने याद करनी है। अब तीसरा हमारे पास वैसे ही है कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस्तेमाल करने के लिए डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है। टू मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट द मीटर रूल इज़ प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स ज़ीरो कोइंसाइड्स विद 1 एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये देखें, इस ऑब्जेक्ट, इस पट्टी स्ट्रिप की हम लंबाई मालूम करना चाहते हैं। मीटर रूल का ना एक सिरा हमने इसके साथ रख दिया, ज़ीरो इसके साथ कोइंसाइड करवा दी है। देन द रीडिंग इन द फ्रंट ऑफ अदर एज इज़ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आप इसके अगले फ्रंट पे यहाँ पे रीडिंग देखो, जो भी रीडिंग है वो इस लेंथ, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी। इतना ही याद करना है आपने। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट था हमारा पैरेलैक्स एरर। ये मैंने इधर भी डेफिनेशन लिखी है लेकिन इधर भी दी हुई है, तो यहाँ से आप देख लोगे पैरेलैक्स एरर की डेफिनेशन क्या है। पैरेलैक्स एरर इज़ ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आई व्हेन टेकिंग मेजरमेंट। जब कोई शख्स अब अगर यहाँ से देखेगा, बिल्कुल ऊपर आंख रख के देखेगा तो इसको सही पैमाइश नज़र आएगी। अगर ये ए या बी पॉइंट, ए या सी पॉइंट पर रख के देखेगा तो उसे वो पैमाइश सही नहीं पढ़ सकेगा, इससे पैरेलैक्स एरर आएगा। और इस बी पॉइंट से पैरेलैक्स एरर नहीं आएगा। अब मैं उर्दू मीडियम की बुक वालों को भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। उर्दू वाले बेटा देखेंगे मीटर रूल पहले कहाँ इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल, लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है और हमारे लंबाई मापने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट होता है। ये लीस्ट काउंट की जनरल डेफिनेशन याद करनी है कि लीस्ट काउंट किसी भी पैमाइशी आले की वो कम से कम मकदार है जो इससे मापी जा सकती है।
उसके बाद इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक बताना है कि अगर किसी जिस्म की लंबाई मापने के लिए, देखें ये हम देखते हैं किसी जिस्म की लंबाई मापने के लिए इसका एक सिरा 0 पे रखते हैं और दूसरे सिरे पे जो भी नंबर आता है वो इसकी लंबाई होती है। आगे पैरेलैक्स एरर है, बिल्कुल उसी तरीके से मैश करते हुए अगर आंख सही पोजीशन पर ना हो इसे पैरेलैक्स एरर कहते हैं। ये 4 पॉइंट आपने याद करने हैं। वर्नियर कैलिपर, सबसे पहले हमने करना है कि हाउ मच मेजरमेंट, कितनी पमैश करता है, और इसके बाद हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखनी है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे लीस्ट काउंट देखना है, चौथे नंबर पे कि मेजरमेंट कैसे की जाती है वर्नियर कैलिपर यूज़ करके, और फिर हमने एरर देखना है, एरर किस वक्त नहीं होता, किस वक्त पॉजिटिव होता है और किस वक्त नेगेटिव एरर होता है। वही बेटा 5 पॉइंट ज़हन में रखोगे आप। देखें पहला पॉइंट है हमारा कि वर्नियर कैलिपर इट इज़ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ डाउन टू 1/10 ऑफ द मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से की पमैश करता है। बस इतना याद करना है आपने। इसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से तो आपने बताना है कि इसके ना 2 स्केल होते हैं। एक इसका आप मेन स्केल विच इज़ मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर ईच, देखें ये मेन स्केल है ये वाला, और इस पर हर जो नंबर है 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर। ये छोटी से छोटी जो पमाइश नज़र आ रही है ये 1 मिलीमीटर, छोटा डिवीज़न इसका 1 मिलीमीटर का है। और इस स्केल को वर्नियर स्केल या स्लाइडिंग स्केल कहते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर ये देखें स्लाइड कर सकता है, तो ये कौन सा होता है, स्लाइडिंग स्केल। तो ये हमारे पास है स्लाइडिंग स्केल। इस स्लाइडिंग स्केल में ये टोटल फासला 9 मिलीमीटर है और इसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। तो इसका मतलब इसका जो एक डिवीज़न बनेगा वो 0.9 मिलीमीटर बनेगा। इसका जो एक डिवीज़न है 0.9 मिलीमीटर बनेगा। तो बेटा ये बिल्कुल दूसरा पॉइंट ऐसे ही है, द वर्नियर आर स्लाइडिंग स्केल ऑफ लेंथ 9 मिलीमीटर, टोटल लंबाई इसकी 9 मिलीमीटर होती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट, इसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया हुआ होता है। अब लीस्ट काउंट का जिक्र करते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 1 मेन स्केल डिवीज़न एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। बेटा इस मेन स्केल डिवीज़न और वर्नियर स्केल डिवीज़न का डिफरेंस जो होगा वो लीस्ट काउंट कहलाएगा। इसका स्मॉल डिवीज़न जो है 1 है, 1 मिलीमीटर, और इसका स्मॉल डिवीज़न जो है वो 0.9 मिलीमीटर है। देखें 1 मिलीमीटर है और इसका 0.9, और इनमें डिफरेंस कितने का होगा, 0.1 मिलीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। और आम तौर पर लीस्ट काउंट मालूम करने का एक और फार्मूला भी होता है। वो फार्मूला इस तरह से है कि आपने द लीस्ट काउंट इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ 1 स्मॉल डिवीज़न ऑन मेन स्केल। मेन स्केल की स्मॉल डिवीज़न को डिवाइड करना है इसकी तादाद पर। मेन स्केल की डिवीज़न, स्मॉल डिवीज़न कितनी है, 1 मिलीमीटर, इसकी इसमें यहाँ पे डिवीज़न की तादाद कितनी है, 10, तो 1 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा। तो इस तरह से देखें हमारे पास ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास 1 मिलीमीटर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वो आगे बताता है आपको, ये इसके जाज होते हैं, जबड़े कहते हैं इनको कहते हैं आउटर जास, बैरूनी जबड़े। इन बैरूनी जबड़ों की मदद से हम किसी चीज़ की बैरूनी लेंथ मालूम करते हैं, किसी चीज़ की मोटाई मालूम कर सकते हैं, और ये अंदरूनी जबड़े कहलाते हैं। इसे थोड़ा खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये अंदरूनी किसी चीज़ की अंदर से अगर हमने पमैश करनी हो, डायामीटर करना हो किसी ग्लास का अंदर से डायामीटर, तो इससे करते हैं। और इसके सामने एक स्ट्रिप लगी हुई है, टेल कहते हैं, टेल वो किसी चीज़ की, ये देखें ये टेल है, ये इस तरह बाहर निकलती है। ये किसी चीज़ की डेप्थ मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मैंने आपको पैराग्राफ भी समझा दिया है। अब हम कहते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मेजरमेंट कैसे ली जाती है। अब हम फ़र्ज़ करते हैं हम इसके अंदर ना एक ऑब्जेक्ट डाल लेते हैं इसके अंदर। अब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है जिस तरह को मैं पेन डाल सकता हूँ, कोई बॉल डाल सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं बिल्कुल वही रीडिंग आपको समझाता हूँ जो हम इस किताब वाले ने कैलकुलेशन की हुई है। इसके लिए आपने करना क्या है, हमने फ़र्ज़ किया इसके अंदर ना हमने कोई बॉल डाल ली है,
तो हमने बॉल डाल के ना, मैंने सपोज़ इतनी बड़ी बॉल डाल दी, मैं बिल्कुल किताब वाली ही रीडिंग समझाऊंगा आपको। तो ये हमने ना इसका, मैं बॉल इसके अंदर इस तरह कर लेता हूँ कि जिस तरह मैंने इसके अंदर बॉल डाली हुई है, ये इतनी, सपोज़ मैंने इसके अंदर कोई बॉडी डाल दी है। अब सबसे पहले इसके अंदर कोई भी जिस्म डाल के, जिसकी आपने मोटाई या जिसका डायमीटर मालूम करना है, आपने देखना है वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के किस लाइन के सामने है। देखें ये मेरे पास वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की, देखें ये मेरे पास 4 ये है, 4.1, 4.2, 4.3, ये तीसरे 4.3 है मेन स्केल पर रीडिंग। ये ज़ीरो से पढ़ना है 4.3। तो ये देखें उसने कहा कि मेन स्केल की रीडिंग फ़र्ज़ किया क्या शो हो रही है 4.3। मैंने बिल्कुल बुक वाला आपको बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आपने देखना वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के बिल्कुल सीध में है। वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के, देखें बेटा वर्नियर स्केल की ना कौन सी लाइन, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। वर्नियर स्केल की ये चौथी लाइन है, ये देखें चौथी लाइन है जो इसकी बिल्कुल एक लाइन के सीध में आ रही है। तो फिर आपने पहले मेन स्केल की रीडिंग ली है, फिर जो वर्नियर स्केल की चौथी लाइन इसकी सीध में आ रही थी उसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया है। हम सेंटीमीटर में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसलिए आपने इसे 0.01 से मल्टीप्लाई किया है सेंटीमीटर में। वर्नियर स्केल की रीडिंग लिख के मेन स्केल की रीडिंग लिख के वर्नियर स्केल की रीडिंग को 0.01 लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आ जाएगा वही उसका लंबाई होगी या वही उस जिस्म की मोटाई होगी। इसके बाद हमने एरर का जिक्र करना है कि अगर इस आले के अंदर एरर कैसे हो सकते हैं। अब बेटा एरर के हवाले से आपने क्या करना है, आपने इसको जेंटली नरमी से बंद करना है। अगर तो इसका ज़ीरो वर्नियर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो के बिल्कुल सीधे में आ जाए, कॉन्साइड कर जाता है, तो इसमें कोई एरर नहीं होता। देखें ये ए पार्ट है जिसमें कोई एरर नहीं है। इफ़ ऑन जॉइनिंग द जाज ए एंड बी, ए और बी जाज को आपने ज्वाइन किया है, द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल डू नॉट एग्जैक्टली कॉन्साइड टू ईच अदर देन एरर इन द, अगर कॉन्साइड नहीं करते तो एरर होगा। अब अगर कॉन्साइड कर देते हैं तो एरर नहीं होगा। अब इसमें एरर नहीं है। अब देखें बेटा अगर फ़र्ज़ किया वो कहता है, ये देखें मैं थोड़ा सा इसे इस तरह कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए। अगर फ़र्ज़ किया मेरे पास वर्नियर का ज़ीरो मेन स्केल, ये मेन का ज़ीरो है या वर्नियर का ज़ीरो है, अगर वर्नियर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो के राइट साइड पे है तो राइट साइड पे है, ये आम पमैश से ज़्यादा पमैश करता है, तो इसका मतलब है इस एरर को कहते हैं पॉजिटिव एरर। और वो पॉजिटिव एरर जो होती है वो एरर में से माइनस की जाती है, कैलकुलेशन में से माइनस की जाती है। If the zero of the vernier scale is on the right side of the zero of the main scale, then the instrument will show slightly more than actual length, actual लंबाई से ज़्यादा पमैश कर रहा है। These zero error are subtracted from the observed measurement, जो पीछे हमने मेजरमेंट की है उससे ये इसको माइनस कर लिया जाता है। अब माइनस कैसे करना है, कौन सी वैल्यू माइनस करनी है, फिर आपने देखना होता कि इस वर्नियर का कौन सी लाइन मेन की किस लाइन से मिल रही है। अब मैं आपको यहाँ से देख के बताता हूँ। हमारे पास जो है 7th लाइन, देखो 7वीं लाइन, ये 7वीं लाइन बिल्कुल मेन की लाइन से कॉन्साइड कर रही है। इसको आपने इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करके उस जो रीडिंग है शुरू वाली उसमें से माइनस करना होता है। तो देखें बेटा ये है विच इज़ एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वर्नियर की वो रीडिंग जो मेन के बिल्कुल सामने होगी। मल्टीप्लाई दिस नंबर विद लीस्ट काउंट, उसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो। द रिजल्टिंग नंबर इज़ द ज़ीरो एरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, जो जवाब आएगा वो ज़ीरो एरर कहलाएगा। फिर उस ज़ीरो एरर को आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। हम नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर की। अगर आपके पास नेगेटिव ज़ीरो एरर है, वो इधर तो ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है, फ़र्ज़ किया ये इंस्ट्रूमेंट का ये वाला ज़ीरो जो है, वर्नियर का जो ज़ीरो है, ये वर्नियर का ज़ीरो है, वो मेन के ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे आ जाता,
ये थोड़ा सा इसे क्रॉस करके आगे आ जाता, राइट साइड पे आ जाता, तो इसके अंदर जो एरर होती वो नेगेटिव एरर होती, ये असल पैमाइश से कम पैमाइश करता। तो उसको कैसे हल करना था अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से रीडिंग भी करवा देता हूँ। इफ़ द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल के ज़ीरो से वर्नियर स्केल की ज़ीरो राइट साइड पे आ जाती है, देन द इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली लेस दैन द एक्चुअल लेंथ, वो असल लंबाई से कम लंबाई पैमाइश करता है। हैंस द ज़ीरो एरर इज़ एडेड, फिर अगर कम पैमाइश करता है तो हम ज़ीरो एरर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और अब इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, एग्ज़ाम्पल दे रहा है। अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फ़र्ज़ किया ये ज़ीरो इसकी राइट साइड पे आ जाती और इससे ना फ़र्ज़ किया तीसरा हिस्सा मैच कर जाता। फिर भी आपने इसी तरीके से देखना है कि वर्नियर से कौन सी लाइन मैच करती। फ़र्ज़ किया वर्नियर की लाइन मेन की तीसरी लाइन से मैच कर जाती है, तो आपने करना क्या है, इस तीसरी लाइन को, जो लाइन मैच करेगी इस नंबर को आपने 10 से माइनस करना है और इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा उसको फिर पहले वाले आंसर में से माइनस करना है। अब यहाँ से रीड कर लेते हैं। अब बेटा देखें, इफ़ 3 इज़ द नंबर डिवीजन कॉन्साइड विद द मेन स्केल, अगर तीसरा नंबर अगर इससे कॉन्साइड कर जाता है, 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, उस नंबर को जो कॉन्साइड करता है उसको क्या करना है, 10 में से माइनस करना है। द रिज़ल्ट इज़ देन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, जो जवाब आएगा उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना। ज़ाहिरी बात है कि हमारे पास अगर 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 ही जवाब आया होगा, उस 7 को हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ गया 0.7 मिलीमीटर। फॉर करेक्शन ऐड, फिर उस नेगेटिव एरर को क्या करना है, हमने ऐड कर देना है रीडिंग के अंदर। उर्दू मीडियम के बच्चे देखेंगे, देखें बेटा वर्नियर कैलिपर पैमाइश कितनी कर सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने देखना है। इस आले से जिस्म की लंबाई मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक पैमाइश की जाती है, ये पहला पॉइंट याद करना आपने। दूसरा पॉइंट बिल्कुल इसकी साख्त है कि मेन स्केल होता है, मेन स्केल पर हर निशान 1 मिलीमीटर होता है। फिर आपने एक दूसरा वर्नियर स्केल होता है, अभी आपको बहुत डिटेल से समझाया है कि वर्नियर स्केल होता है और उसको आगे पीछे हरकत दी जा सकती है, और इसके टोटल 9 मिलीमीटर लंबा होता है, इसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया होता है और 2 लाइनों का दरमियानी फासला 0.9 होता है। फिर इसके लीस्ट काउंट का जिक्र करना है। मेन स्केल का 1 दर्जा और वर्नियर स्केल के 1 दर्जे के दरमियान जो फ़र्क होता है इसको वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट कहते हैं। अब बेटा लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करना है, बिल्कुल समझाया है। 1 में से 0.9 माइनस करके 0.1 आ जाएगा। तो लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करने का और तरीका भी होता है कि आपने मेन स्केल का 1 दर्जे को डिवाइड कर देना है वर्नियर स्केल के कुल दर्जों पर। वर्नियर स्केल के कुल दर्जे 10 होते हैं, ये 0.1, इस तरह से भी लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर आपको ये बिल्कुल ये दिखा के समझाया कि बैरूनी जबड़े होते हैं, ये अंदरूनी जबड़े होते हैं, ये स्ट्रिप किसी चीज़ की गहराई मालूम करने के लिए काम आती है, ये सारा बताया। फिर वर्नियर कैलिपर से कैसे पैमाइश करते हैं ये भी आपको समझाया। उसके बाद आपको एरर समझाए हैं, एरर सारे करने हैं आपने। ये देखें, ये कहता है कि ज़ीरो एरर, अगर किसी भी आले में गलती का इम्कान होता है, ज़ीरो एरर की तारीफ़ करनी है आपने। फिर आपने कहा कि दोनों जबड़ों को मिलाओ, अगर सिफर आमने सामने नहीं होगा तो इसका मतलब इसमें एरर मौजूद है। तो फिर पॉजिटिव एरर किस वक्त होगा, अगर वर्नियर का सिफर मेन स्केल के सिफर के राइट साइड पे होगा, दाएं तरफ होगा। और फिर इसको सही करने का तरीका भी आपको समझाया। फिर इसका ये करना नेगेटिव एरर, ये भी आपने सारा ही करना है और ये आपको सारा समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़। अगर बेटा कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किया करो, मैं उसको अगेन आपको ट्राई करूँगा कि आपको इससे बेहतर पढ़ाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।